हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अकाउंट्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कह लो, मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर, कुछ भी कह लो आप, ये हम बनाने वाले हैं। यानी कि आज इस पूरे सेशन के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो ध्यान से अच्छे से समझना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास, चाहे ऑप्शंस हो चाहे मेन हो, हम हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक एक शॉट के अंदर, वन शॉट के अंदर हम सब कुछ खत्म कर रहे होंगे। तो वीडियो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, पूरा का पूरा किस तरीके से क्लास आपको आंसर्स देने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप मिक्सअप क्वेश्चन देखोगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, तो आई होप क्लास आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे, राइट। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्या है ये। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी वॉज 30,000। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिटर दे रखा, व्हाट वाज द अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान समझना, क्वेश्चन उल्टा पूछा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी पूछा है आपको। तो आप सबको फॉर्मेट पता है क्या होता है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, आप ऊपर हेडिंग डाल दोगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, पूरी हेडिंग डाल दोगे, फिर नीचे ये सारा का सारा काम करोगे, राइट। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी कितना है क्लास, आपको निकालना है, उसके लिए एक्स रख दो आप इसमें ऐड करते हो दो चीज़ों को आप लेस करोगे। तो आप जो ऐड करते हो वो करते हो ओपनिंग स्टॉक ऐड। कितना है क्लास आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है आपका 7,000, और क्लोजिंग स्टॉक का आप माइनस करते हो, क्लोजिंग स्टॉक वो आपका है 6,000 का। क्रेडिटर्स एंड का ऐड करोगे, क्रेडिटर्स एट द एंड कितना है क्लास 8,200, माइनस करोगे क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, कितना है क्लास 10,000। तो अब जो तुम्हारा सॉल्व करके आ रहा है वो 30,000 ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्लास लगा के आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स प्लस 7,000 प्लस 8,200 माइनस 6,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 30,000। अब आप सॉल्व करोगे इसको, आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। तो 7,000 प्लस 8,200 माइनस 6,000 माइनस 10,000, तो ये आ रहा है x माइनस 800 इज इक्वल टू 30,000। सो x इज इक्वल टू 30,800। ये आपका आंसर आ गया x का। आ रही है क्लास बात समझ। तो आपका आंसर आ चुका है कि जो x की वैल्यू है वो 30,800 रुपये। ये पहला क्वेश्चन था मटेरियल कंज्यूम का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें टोटल परचेज नहीं दे रखा है तो इस तरीके से करना। अगर तुम्हें टोटल परचेज दे रखा होता तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट। फर्म डेट जो सारे पार्टनर कलेक्टिवली पे करेंगे, प्राइवेट डेट मतलब जिस पार्टनर ने लिया है वो पे करेगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ध्यान समझना, समझा दे रहा हूँ, अपनी भाषा में लिख लेना क्लास, या बुक उठा के डिफरेंस लिख लेना। देखो, फर्म की प्रॉपर्टी से सबसे पहले जो पेमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, फर्म डेट की पेमेंट करेंगे। फिर जो बचेगा और जो पार्टनर का हिस्सा होगा वो कंसर्न पार्टनर अपने प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा। पहला क्वेश्चन। थ्योरी कितने का आ रहा है ये पूछा, ये मन में आ रहा होगा आपके सर कितने का थ्योरी आएगा। 4 मार्क्स तक मान के चलो थ्योरी पूछा जाएगा, 2 नंबर के 2। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइवेट डेट। अगर मैं बिजनेस में पार्टनर हूं, मैंने अपने पड़ोसी से लोन ले रखा है, अपना घर बेच के पड़ोसी के लोन की पहले पेमेंट करूंगा, फिर जो बचेगा उससे क्लास में क्या करूंगा, अपने फर्म की जो डेट है उसकी पेमेंट करूंगा। तो ये आपको लिखना है डिफरेंस में। तो सिंपल है, आप अपनी भाषा में सिंपल लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन, ABCD are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1 On 1st of April, A decide to retire from the firm. His share is acquired by B and C in the ratio. बेटा यही गेनिंग रेशियो होती है। जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में लेते हैं उसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। गुडविल है फर्म की क्लास 50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। ध्यान समझना क्लास, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है 50,000। पूरे फर्म की कितनी क्लास 50,000। अच्छा, इसके बाद आप हिस्सा निकालोगे जो छोड़ के जा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000 का, कौन जा रहा है छोड़ के, ए डिसाइड टू रिटायर, ए शेयर ऑफ गुडविल
मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन बनाओ आप, प्रैक्टिस पेपर है, इसका मतलब आप मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन बनाओगे। तो कितनी गुडविल है क्लास ए की मुझे। ए डिसाइड टू शेयर रिटायर फ्रॉम द फॉर्म एंड शेयर इज अक्वायर्ड बाय बी और सी। उसका हिस्सा बी और सी ने इस रेशियो में ले लिया, तो खैर वो छोड़ो, वो तो गेनिंग रेशियो है। 50 था, कुछ बच्चे से नई रेशियो मान लेते हैं और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर गलती करोगे आप। 50,000 ए का हिस्सा कितना है, 3 + 2 5 + 1 6 + 4 3/10, 3/10, 10 से 10 कट गया, 5 × 3 15,000। तो ये आपका आंसर आ गया 15,000। और एंट्री जो करोगे क्लास, इसकी एंट्री जो करोगे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन है, बी। एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, और एक सेकंड बी और सी, बी डेबिट सी भी डेबिट होगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो ए को जो गुडविल मिलेगा वो 15,000 मिलेगा। बी और सी देंगे किस रेशियो में, 3/5 2/5, 5 से डिवाइड दोगे 3 3 3 9 3 दूनी 6। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन में लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज पास। तो फर्म जो है उसकी गुडविल 50,000 है, जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर उसकी 15,000 है। रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, बी से। वैसे तो बी सी डी है, बट डी का गेनिंग रेशियो 0 आ रहा है, डी का नाम लिखोगे, बी डेबिट सी डेबिट टू ए, आप ये एंट्री पास कर दोगे। डन, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंड 2021। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाएगा आपको ये बताना है। तो आप स्टेटमेंट बना के चेक कर लोगे। इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, साफ साफ दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, साफ साफ दिया गया है। सब एडवांस ऑन, तो ये एडवांस आपको दे रखा है बिगिनिंग का, और ये आपका एडवांस ऑन एडवांस एंड, यार हर चीज़ तो दे रखा है। और रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है क्लास, 2 लाख। सब्सक्रिप्शन फॉर स्टिल आउटस्टैंडिंग से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है भैया स्टिल आउटस्टैंडिंग से। जब तुमको सारी चीज़ें एज इट इज़ दी गई है, लेकिन तब भी बच्चे घुसाएंगे इसको जबरदस्ती, जबरदस्ती से कहीं ना कहीं तुम प्लस माइनस करने की कोशिश करोगे और गलत कर बैठोगे। तो दो चीज़ तुम्हें प्लस करना है, यहाँ स्पेस नहीं है, फॉर्मेट बना के अच्छे से कर देना। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस करना, कितना है 30,000, आउटस्टैंडिंग एंड हो गया। एडवांस बिगिनिंग का प्लस करना 10,000, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 24,000। सब्सक्रिप्शन की जो सिंगल वीडियो बनाई थी ना मैंने, उसे जरूर देखना क्लास, 1 घंटे की वीडियो बनाई थी आप कहने पे, सब कुछ कवर किया था उसमें। और एडवांस जो है एंड का दे रखा है, माइनस कर देना 18,000, आपका आंसर आ जाएगा 2,30,000 + 10 240, माइनस करोगे 24, माइनस करोगे 18, तो आपका आंसर आएगा 198, 1,98,000। डन। आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से किस तरीके से करना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का ऑप्शन है शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द, देखो अगर किसी बच्चे को लगता है सर मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं आता, तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन आएगा, फंड बेस आना चाहिए। तो फंड बेस जरा बना के देखते हैं। कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट बनाना है ताज क्लब का, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, इन हर चीज़ को दिखाना है बैलेंस शीट में। दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से दिखा देंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं। अरे यार पियानो क्या खुल गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बजाई तो जब खुल गया है थोड़ा बहुत। देखो जरा कैसे करते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह तो मैं भी ऐसे ही कहता, बट अभी तो खुद ही बजी पड़ी है, क्या बजाएंगे किसी की। बैलेंस शीट बना लेते हैं, इसे बनाओ, इसमें दिक्कत बहुत आती है बच्चों को, सर ये फंड वो फंड कहाँ दिखाएंगे, है ना। तो मैं सब दिखाऊंगा अभी तुम्हें। ये है एसेट्स, ये है लाइबिलिटीज, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब सुनो, अब आगे कहानी सुनो। यहाँ लिखा है सबसे पहले जनरल फंड 30 लाख, तो लिखो बैलेंस शीट में ओपनिंग जनरल फंड, ओपनिंग जनरल फंड कितना है क्लास, 30 लाख का, ठीक है। 9% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20 लाख, 9%। जनरल फंड मतलब क्लास बेसिकली अनरेस्ट्रिक्टेड फंड होता है, कैपिटल फंड होता है, 2 लाख। फिर आगे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 1,20,000, अच्छा 20 लाख है ये, 20 और 30 है बेटा 30 और 20 है, 1 जीरो और लगा दो, 20 लाख हो गया, ठीक है।
अब 20 लाख रुपए का 9% कितना बनेगा? 20 लाख का 9% तो 9 दिन 18, 1,80,000, 1,80,000 बनेगा। तो ये मिला कितना है क्लास? सिर्फ 1,20,000। और मेरी बात ध्यान समझना, ये जो जनरल फंड से इनकम मिला है ना, वो P&L में क्लास, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है कि ये पैसा मिला है, इसका फंड इस देखो, अगर बिल्डिंग फंड होता उसको आपने इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट तुम बिल्डिंग फंड में ऐड करते, जनरल फंड का नहीं। ये तो हमारा पैसा है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, इसका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसको इन्वेस्ट करके, वो तुम्हारी इनकम है। लेकिन यार 20 लाख का 9% तो 1,80 बनता है, और 1,80 में से मिला कितना है क्लास? 1,20, तो 60,000 अक्रूड है। तो ये यहाँ पे लिख देना, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है क्लास? 60,000। और इधर तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई प्लस नहीं करोगे इधर। टूर्नामेंट फंड है 10 लाख का, देखो यहाँ पे टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड कितने का है क्लास? 10 लाख का टूर्नामेंट फंड है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है 8 लाख का, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास? 8 लाख का। अच्छा, इसके बाद है क्लास इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। यार 8 लाख का 8% कितना बनता है? 64। भाई 8 लाख का 8% कितना बनेगा? 64,000 बनेगा। अब 64 में से जो मिला है वो सिर्फ कितना है? 48। तो 64 माइनस 48, 16,000 अक्रूड है। लिखो अक्रूड इंटरेस्ट, असट साइड आता है अक्रूड भी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है क्लास? 16,000। और यहाँ पे टूर्नामेंट फंड में ऐड करोगे आप इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट है क्लास? आपको 48 तो मिल गया है, 48, और अक्रूड है 16,000, तो कितना क्लास आएगा? 64, 64। ठीक है। अच्छा, अब टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है वो 3 लाख का है, यहाँ से माइनस कर दो, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस 3 लाख। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये यहाँ ऐड हो जाएगा, बेटा ये बिल्डिंग फंड होता तो ऐड होता, कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है ये। टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया। प्रोसीड फ्रॉम टिकट और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टिकट से मिला 420, फिर डोनेशन मिला 2 लाख। अच्छा, लाइव मेंबरशिप भी तो यहाँ ऐड हो जाएगी, लाइव मेंबरशिप भी सीधे यहाँ ऐड कर दो। तो ये तो आंसर आ गया 31,50,000 माइनस अच्छा एक्सपेंस तो हो गया ना, प्लस करोगे, फिर प्लस करोगे टिकट्स, प्लस करोगे डोनेशन। कितना टिकट से मिला है, कितना डोनेशन से मिला है? सेल ऑफ टिकट से मिला 420 और डोनेशन से मिला कितना है? 2 लाख। सेल ऑफ टिकट से 420, डोनेशन से मिला है 2 लाख। ऐड कर दो, ये तो सीधे सीधे 620 हो गया, प्लस 10 लाख प्लस 64,000 माइनस 3 लाख, 13,84,000। ये हो गया पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन। हालांकि थोड़ा ये बड़ा था, ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा आसान दे दिया। तो ये रीडिंग टाइम मैं बता दूंगा आपको, क्या आप रीडिंग टाइम में किस तरीके से रीडिंग टाइम का यूटिलाइज करके आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। आई होप ये हो गया क्वेश्चन आपका, अच्छे से डन हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशीष, भोला और चारू पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 5:3:2। देयर बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च। भोला की डेथ हो जाती है। भाई भोला की डेथ हो जाती है 1 अगस्त 2020 को। ध्यान समझना, भोला की जो डेथ हो जाती है वो 1 अगस्त को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो 1 तारीख कोई काम कर ही नहीं पाया, वो 3 महीने 4 महीने में डेथ हो गई। तो जो भोला का एग्जीक्यूटर है उसको मिलता है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। भाई 31 मार्च 20 तो पिछला साल है, तो प्रीवियस ईयर की जो सेल दे रहा है, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसको प्रॉफिट सेल बेसिस पे देंगे। पिछले साल की सेल कितनी है? 20 लाख, और प्रॉफिट है 4 लाख, सेम ईयर ना, पिछला साल। तो बेटा अगर तुम 20 लाख रुपए का माल बेच के 4 लाख का मुनाफा कमाते हो, तो आप जरा मुझे बताओ क्लास, आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर का सेल्स इनटू 100, तो ये होगा 20%। यानी कि पिछले साल हम 20% मुनाफा कमा रहे थे। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25। अच्छा एक बात बताओ, सेल पहले 20 लाख की थी, अब उसमें 20 लाख का 25% ऐड कर दो,
तो सेल 25% से हर साल बढ़ती है, मतलब पिछले साल अगर 20% थी, इस साल कितनी होगी क्लास 25%, यानी कि 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। ठीक है भाई, सेल 25% से बढ़ गया, पहले 20% सेल था, अब मतलब इस साल सेल 25% से बढ़ गया, पिछले साल 20 लाख का सेल था, उसका एक चौथाई 25 हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो पहले 20 था, तो अब जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा इस साल का वो कितना होगा क्लास 24% होगा। पास द एंट्री फॉर द भोला व्हेन न्यू रेशियो इज 1:1। तो यार एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें न्यू रेशियो दे रखी है तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो तुम निकालोगे किस किस का, कौन छोड़ के जा रहा है, चारू आशीष भोला और चारू, भोला ए और सी, ए और सी इनकी न्यू रेशियो 1:1 है, ए और सी इनकी न्यू रेशियो 1:1 है। ओल्ड घटाओ ए और सी का, ए का 5/10, सी का 2/10, 5/10 2/10, तो ये तो 0 आ जाएगा क्लास यहाँ पे, और ये आएगा 10, 2 5 जा 10, 10 3/10। आगे क्लास बात समझ। तो अब अगर नई रेशियो दे रखी होती है तो प्रॉफिट की एंट्री होती है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन कौन है, ए सी, लेकिन सिर्फ सी का नाम आएगा। डिसीज कौन है क्लास, भोला 20, क्योंकि इसमें इसका गेन आ नहीं रहा ना कुछ भी। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एंट्री तो हमने कर दी, अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बेटा सुनना मेरी बात को, ये तुम्हारे पूरे साल का सेल है ना, तो पूरे साल का सेल कितना है क्लास 25 लाख, और मुनाफा कितना कमाओगे 24%, लेकिन ये पूरे साल का है, तो तुम्हें कितने महीने का निकालना है और सारे पार्टनर का है, तो तुम्हें भोला का हिस्सा निकालना है पहले। भोला का हिस्सा 3/10 है, 3/10, और कितने महीने भोला ने काम किया है क्लास मुझे बताओ, 4 महीने। सर सेल बेसिस पे तो मंथ बाय 12 नहीं करते, आपने ऐसा कहा था, अगर तुम्हें इस 4 महीने की सेल दी होती तो नहीं करते। ये तो सेल पिछले साल की 20 लाख थी, पिछले पूरे साल की, इस साल 25% ज़्यादा सेल हुई, तो इस साल की सेल जो 25 लाख है तो पूरे साल की है ना बेटा, जो पूरे साल की 25 लाख है और उसका 24% प्रॉफिट निकालोगे 6 लाख, तो ये पूरे साल का निकलेगा, इंटू 3/10 उस पार्टनर का 1,80,000 निकलेगा, इंटू 4/12 करोगे 60,000, तो यानी कि उस पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, और 60,000 से हम एंट्री पास करेंगे, रिमेनिंग टू डिसीज 60,000, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, खत्म। इस तरीके से तुम्हें करना होता है क्वेश्चंस को। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी समस्या इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है। क्लास कंपनी परचेज, ये कोई कंपनी है ए लिमिटेड मान लो, कंपनी ने परचेज किया है मशीनरी 40 lakhs। देखना क्लास तुम्हारे पेपर में तुम्हें जैसा क्लास मैंने सैम्पल पेपर कराया है ऑलमोस्ट वैसा ही तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, इस तरीके से प्रिपरेशन कर लो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल रॉक कर दो, राइट। 40 लाख की इन्होंने एसेट खरीदी है, 11,500 कैश में दे देंगे, बाकी ये डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक है 5% डिस्काउंट, मतलब तुम्हारा डिबेंचर है 95 रुपये का, और ये 40 लाख में से कितने रुपए नगद दे देते हैं, 11,50,000, 40 लाख माइनस 11,50,000, तो ये बनेगा 28,50,000, ठीक है, 28,50,000 डिवाइड बाई 95, तो क्लास ये बनेगा 30,000, यानी कि ये 30,000 8% डिबेंचर्स इशू करेंगे, 30,000 8% डिबेंचर्स, 100 का एक है और 95 में इशू करेंगे, इसकी आपको एंट्री पास करनी है। तो बड़ा ही सिंपल है क्लास डिबेंचर इशू करने के लिए। अच्छा, इन्होंने पहले मशीन खरीदा 40 lakhs की, तो मशीन खरीदने की जो एंट्री होगी, यानी सॉल्यूशन जो लिखोगे आप फॉर्मेट के अंदर करोगे, तो मशीन खरीदने की जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है क्लास, वेंडर से। अभी नाम इन्होंने लिखा हुआ है क्या, मशीन का वेंडर का नाम नहीं लिखा, तो आप खाली वेंडर लिख दो जब नाम पता ही नहीं आपको। बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम वेंडर, 40 lakhs की मशीनरी है, ठीक है, 40 लाख की मशीन खरीदी आपने। अच्छा, अब इसके बाद आप जो पेमेंट करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 11,50,000 तो आप चेक से दे दोगे, 11,50,000 चेक से दे दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 11,50,000। अब जो बाकी अमाउंट बचा है वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना बचा है क्लास बाकी, 11,50 देने के बाद बचा हुआ है 28 लाख, 11,50,000 के बाद बचा हुआ है 28,50,000 वेंडर अकाउंट डेबिट, और ये आपने डिस्काउंट में इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू
परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, सुनो, आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, और नंबर ऑफ डिबेंचर तुम लोगों ने निकाल दिया था 30,000 डिबेंचर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जरूर ध्यान रखना। और एग्जामिनेशन में जाने से पहले सुबह सुबह मेरी एक वीडियो आएगी, सुबह मेरी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करा रहा हूँ आपको, वो जरूर 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 देख लेना। एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पेपर से पहले ध्यान रखना है, जिसे तुम भूलोगे, जिसमें तुम गलती करोगे आके, वो मुझे पता है। क्लास अपने 11 ईयर के, लगभग 11 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है वो। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करना है। 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख, 30,000 इंटू 100, 30 लैक्स। ये हो गया क्लास पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट की एंट्री। हालांकि एंट्री और भी है, तो मैं इसे हटा के फटाफट आगे देखते हैं क्या है। बी पार्ट क्या है। बी लिमिटेड ने इशू किया 5,007% डिबेंचर 100 each as a collateral security to bank who have advanced a loan of 4 lakh for a 6 years fast the necessary journal entry in the both case। भैया यार लोन लेन, अच्छा ये बोथ केस मतलब ये फर्स्ट सेकंड दोनों केस की एंट्री की बात कर रहा है, तो इनकी एंट्री तो यहीं पे कर लोगे आप। लोन लेने की एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन है क्लास यहाँ पे, 4 लाख। ठीक है, और डिबेंचर गिरवी रखे हैं 5 लाख के, तो डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये आएगा 5 लाख, ये कॉमा है बेटा। ठीक है, ये आएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये सिंपल सी एंट्री आपको पास करनी थी और आप लोगों ने कर दिया आसानी से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2020 संस्कार लिमिटेड, इसका ऑप्शन है, मतलब आप तो एक ही करोगे एग्जामिनेशन में जो अच्छा लगेगा, और लास्ट मिनट टिप्स के अंदर बताऊंगा कैसे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे तुम्हें शुरू के 15 मिनट का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020 संस्कार लिमिटेड ने इशू किए 10,006% डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। 80 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी इशू ऑफ डिबेंचर की और राइट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर। इशू की भी एंट्री करनी है और राइट ऑफ की भी एंट्री पास करनी है। चलो कर लेते हैं क्लास। यहाँ पे 10,000 डिबेंचर इशू किया गया है, 200 का एक। लिखो क्लास, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बढ़ा ही दिया ये, ताकि कॉन्सेप्ट, मेरा मेन पर्पस था सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत होना। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किया है एट द रेट 200 ईच। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्लास क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू 200 है, और एग्जामिनेशन में फेस वैल्यू जरूरी नहीं है 100 आएगी, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो इशू हो रहा है 4% प्रीमियम। अब बच्चे 4% 4 रुपये लिख देते हैं क्योंकि उनकी आदत है, वो सोचते हैं 100 का ही डिबेंचर है। नहीं बेटा, 200 का एक है, तो 200 का जो 4% बनेगा वो 8 रुपये बनेगा। रिडीम हो रहा है 10 रुपये, यानी 20 रुपये प्रीमियम में। तो इशू जो हो रहा है क्लास 4 रुपये, यानी कि 208 में इशू हो रहा है, 200 प्लस 8। और रिडीम जो हो रहा है वो 220 में हो रहा है, रिडीम हो रहा है 220 में, 200 प्लस 10% प्रीमियम। तो इशू हुआ है क्लास प्रीमियम पे, और जो रिडीम हुआ है वो भी किस पे हुआ है क्लास, इशू भी प्रीमियम पे हुआ है, और जो रिडीम हुआ है वो भी प्रीमियम पे। लेकिन इशू 4% प्रीमियम पे हुआ है, 4 दूनी 8 रुपये, और हुआ है क्लास प्रीमियम पे रिडम्पशन 20 रुपये का 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो बस आपको एंट्री पास करना, 80 पेबल ऑन एप्लीकेशन बैलेंस अलॉटमेंट। ये इन्होंने बड़ा कर दिया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को इन्होंने बड़ा कर दिया कि 80 एप्लीकेशन पे। तो बेटा देखो टोटल मिला के तो 208 ही होना है। ठीक है, 208 होना है, तो 208, 200 प्लस 8, तो ये 208 में से 80 घटाओ, 128, 128, 128 कैसे आया, 128, 120 प्लस 8। ओके, तो एप्लीकेशन की एंट्री हम फटाफट कर देते हैं क्लास। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने डिबेंचर है क्लास, 10,000। ठीक है, कितने डिबेंचर है, 10,000 इंटू 80 में आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगले एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, नरेशन भी लिख देना, कितना क्लास अमाउंट आएगा, 8 लाख, 8 लाख। ओके, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट की एंट्री पास करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू SPR। ओके, अब आप देखोगे अलॉटमेंट कितने का है क्लास, 128 का। फेस वैल्यू कितना है, 100, 200 है, और ये 8 रुपये का हो गया प्रीमियम। ओके, अच्छा फेस वैल्यू क्लास यहाँ पे 120 है ना, यहाँ पे तो 120 अलॉटमेंट पे,
128 128 कितने डिबेंचर 10,000, तो 10,000 ये बनेगा क्लास 12 8 1 2 3 4 यानी कि 12,80,000 और ये बनेगा 10,000 इंटू 120 12 लाख 10,000 इंटू 8 80,000। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, बेटा सुनो, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ डेबिट करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो कितना प्रीमियम है क्लास, 20 रुपये का प्रीमियम है और ये कितना है क्लास 10,000, 10,000 इंटू 20 कितना बनेगा 20 इंटू 10,000 तो ये 2 और ये लाख है ना, 2 लाख बनेगा ना, ठीक है, ये 2 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया। ओके, अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट परसेंट डिबेंचर, फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे 12,80,000, 12,80,000, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से क्लास हमने एंट्री पास कर दी। लेकिन अभी कह रहे हैं कि राइट ऑफ की भी एंट्री पास करो, तो यार देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लॉस ऑन इशू। तो इस लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे, सबसे पहले हम एसपीआर का यूज़ करेंगे। तो एसपीआर हमारे पास कितना है 80,000 का एसपीआर है और लॉस है 2 लाख का, तो बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे 1,20,000 टू, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो भी 2 लाख का लॉस था वो पूरा हमने राइट ऑफ कर दिया। ओके, चलो 2 लाख होगा, 1 जीरो कम कर दो, 2 लाख, ठीक है। तो आपने इशू की एंट्री की। आप तो जब भी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी अलॉटमेंट पे डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा हो तो हम अलॉटमेंट पे डिस्काउंट पे लेते हैं, पहली बात। जब 2 किस्त होती तो अलॉटमेंट पे, 3 होगी तो भी अलॉटमेंट पे। और जो रिडम्पशन पे लॉस ऑन इशू और जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है उसका लॉस ऑन इशू भी अलॉटमेंट की ही ड्यू की एंट्री में लेते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। कौन से एंट्री में, ड्यू की एंट्री में। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है एक, आई थिंक आपको वीडियो के ड्यूरेशन पे नहीं, वीडियो में एफर्ट्स को देखने चाहिए और वीडियो में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत मेहनत से पेपर बनाए जाते हैं क्लास की, जो पूछा जाए। आप कितने ही सैम्पल पेपर खरीद लो मार्केट से, आप कितने ही मार्केट से सैम्पल पेपर खरीद लेना क्लास, उनमें मिस्टेक्स रहेंगे, उनमें गलतियाँ रहेंगी, उनमें डिलेटेड सिलेबस का टॉपिक रहेगा, उनमें बहुत बड़े बहुत छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए क्लास हम लोगों को बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने एसपीसीसी पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप चाहो तो आप बना सकते हो। आई होप आप लोगों ने बना भी लिया होगा। उन मॉक टेस्ट को बनाने के बाद ये कुछ भी नहीं है, ये क्या बोर्ड का पेपर भी कुछ नहीं लगेगा। उसके अंदर मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डाल रखे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। या फिर कल तक आ ही जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट मॉक टेस्ट में मैंने वीडियो सॉल्यूशन पूरा का पूरा लिख के दे रखा है, पूरा अवेलेबल है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको। सबका मेरे पास आता है मैसेज कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इतनी मेहनत लगी है क्लास, बहुत 30 डेज की मेहनत लगी है, रातों रात की मेहनत लगी है कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने एनालिसिस हुए हैं। इसीलिए क्लास पढ़ा हुआ मेरा पेपर में आ जाता है, क्योंकि एनालिसिस ही बहुत ज़्यादा होती है उसके पीछे। चलो खैर, आप बना जरूर लेना, एसपीसीसी ऐप पे ही अवेलेबल है वो। ओके, मेरे वीडियो सॉल्यूशन से देखना आंसर राइटिंग किस तरीके से बनवाता हूँ मैं। अब हम आगे बड़े वाले क्वेश्चन पे। तो ये है 7th क्वेश्चन, जिसके अंदर क्लास ये बैलेंस शीट पूरी की पूरी दे रखी है। आगे दे रखा द फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट पूछ लिया है। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें अकाउंट की भी प्रैक्टिस करनी है और तुम्हें जनरल एंट्री की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल एंट्री का अकाउंट नहीं आ सकता। तो ऐसा देखो, ज़्यादा चांस एंट्री के हैं और मैं खुद चाहता हूँ एंट्री आए, टाइम कम लगता है, बट तुम्हें अकाउंट ही पूछ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास, तो हम करेंगे इसको। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, अच्छे से तसल्ली से बनाएंगे। तो आई होप क्लास आप भी अपनी कॉपी लेकर फॉर्मेट बनाना चालू कर दिए होगे अब तक। तो ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट डाल देना क्लास। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इतनी सी स्पेस में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं डालूंगा, अपना मेन फोकस रहेगा आंसर पे, ठीक है। ये हो गया। चलो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स। बैलेंस शीट खाली करेंगे, यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स, यहाँ पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे करो। सबसे पहले यहाँ देखोगे क्रेडिटर्स है, WCR है, बैंक लोन है, एक्स का खुद का लोन है, पार्टनर खुद का लोन भी रख रखा है, मैंने हर चीज़ कवर करी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है। तो हमें देखो, जब भी हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें कैश अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, खाली हम रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं। तो क्रेडिटर और WCR पार्टनर से बढ़ जाता है तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है।
पार्टनर खुद का लोन वैसे कैश के उधर जाता है, बट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मुझे दो ही चीज़ दिख रहा है बेसिकली इसमें, 1.5 लाख का क्रेडिटर्स और 40,000 का बैंक लोन। ठीक है, 1.5 लाख का क्रेडिटर्स, बैंक लोन 40,000 का। ठीक है, अब इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई PFDD होता तो यहाँ लिखते, बट नहीं है। 1,90,000 यहाँ पे आ गया, डन। अच्छा, अब इसके बाद क्लास फिक्स असेट है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, पेटेंट्स है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस पार्टनर से बढ़ जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस है। तो फिक्स असेट 9 लाख, डेटर 280, फिक्स असेट्स 9 लाख, फिक्स एसेट्स 9 लाख, डेटर्स 2,80,000, इन्वेस्टमेंट 30, स्टॉक 1,40,000, इन्वेस्टमेंट 30, स्टॉक 1,40,000, स्टॉक 1,40,000, पेटेंट 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस 12,100। ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, 12,100 नहीं होगा, ये 12,000 होना चाहिए। 9 लाख, 2,80,000, 30,000, 140, 10,000, 20,000, 12,000। सही 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 है, सही है, सही है, सॉरी सॉरी, सही है, सही है, सही है, सही है। 12,100 का प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस 12,100, प्रीपेड एक्सपेंस। वाह, अब जरा टोटलिंग करो, कितना बन रहा है? 2,80,000, 9,30,000, 140 और 12,100, ये आ गया क्लास 13,62,100। ठीक है, चलो तो ये हमने क्या किया, अभी हमने जो काम किया, हमने इधर की सारी चीज़ उधर भेज दी, उधर की सारी चीज़ इधर भेज दी, हमने बैलेंस शीट पूरी की पूरी खाली कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एडिशनल पॉइंट पढ़ेंगे। असेट जब भी बिकेगा रियलाइजेशन में क्रेडिट, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी रियलाइजेशन में डेबिट। असेट जब भी बिकेगा रियलाइजेशन में क्रेडिट, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी रियलाइजेशन में डेबिट। ध्यान रखना, आओ जरा यहाँ पे। द फॉर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट, फिक्स असेट्स वर रियलाइज एट 120%। ध्यान रखना, फिक्स असेट 120% से रियलाइज हो गया, 50,000 डेटर डूब गए। ध्यान समझना, फिक्स असेट्स 120%, तो फिक्स असेट यहाँ पे बाई बैंक करके लिखो अब, बाई बैंक, बाई बैंक। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितने का बिका है? 120%। तो 9 लाख में आप 20% ऐड कर दोगे तो आएगा 10,80,000। मतलब 9 लाख का 10%, 10%, 90,000, 20% 180, तो आप 9 लाख में 180 ऐड कर दोगे, आएगा 1080। डेटर्स 50,000 डूब गए तो बाकी से पैसा मिल गया होगा, मतलब 230, 50,000 अगर डूब गया है, डेटर्स 50,000 डूब गया, क्वेश्चन कह रहा है ना, 50,000 बैड हो गया तो बाकी से पैसा मिल गया। क्रेडिटर्स अग्री करते हैं कि वो स्टॉक लेंगे फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू। क्रेडिटर कहते हैं कि हम स्टॉक ले लेंगे फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यू, तो ये कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, स्टॉक भी खत्म हो गया, क्रेडिटर भी खत्म हो गया, क्रेडिटर का सेटलमेंट कुल मिला के हो चुका है, नो एंट्री पास होगी। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब ये चीज़ बहुत ध्यान समझना, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तुम्हें एक्स का लोन अकाउंट तो नहीं बनाना, बट तुम्हें चेक कर लेना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तुम सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो एक्स का लोन है कितने का, बैलेंस शीट में चेक करो एक्स का लोन कितने का, 50,000 का, एक्स का लोन है 50,000 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन में, है ना, एक्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिया। आप देखोगे ना इन्वेस्टमेंट्स आपके पास कहीं ना कहीं होगी इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, वो कहता है मैं फुल सेटलमेंट में भी ले रहा हूँ, फुल सेटलमेंट में, तो टू रियलाइजेशन 30,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर क्लास बचेगा ना यहाँ पे 20,000, ये भी आ गया 50,000, 30, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है वो भी किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन नाम से। तो ये प्रॉफिट हो गया और ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई। तो आप एंट्री जो पास करोगे, जो जनरल एंट्री पास होगी वो क्या होगी, एक्स लोन टू रियलाइजेशन 50,000, मतलब एक्स लोन में टू, देखो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस उतारना, जो भी पेमेंट दे रहे हो, कैश दे रहे हो तो टू कैश, असेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन, और बैलेंसिंग फिगर कोई बचता है तो वो भी रियलाइजेशन नाम से आएगा। तो एक्स लोन टू रियलाइजेशन, एक्स लोन में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्लास बाई एक्स लोन, ऊपर लिख लो बाई एक्स लोन अकाउंट, सीधा क्लास लिख दो 50,000। कोई बच्चा 20-30 करके लिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, एक्स लोन पूरा आ जाएगा। तो मतलब ये रियलाइजेशन में नहीं जाता, बट क्योंकि एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है ऐसा जिसकी वजह से रियलाइजेशन में चला गया, तो ये अच्छा पॉइंट था। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट था। बैंक लोन इज पेड ऑफ टुगेदर विद इंटरेस्ट 9% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। भाई देखो 9% 3 महीने का बैंक लोन का पेमेंट कर दिया। भाई बैंक लोन है कितने का,
40,000, 9% 3 महीने का, 40,000 का 9% बनता है क्लास कितना, 3600, 3 महीने का निकालेंगे तो 900 रुपये, तो 40,900 की आप पेमेंट कर दोगे। भाई बैंक लोन था कितने का, 40,000 का, तो टू बैंक लोन की 40,900 की पेमेंट हो गई ब्याज के साथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक लोन की पेमेंट कर दी, लिखा है ना ऐसा, ये लिखा है बैंक लोन पेड हो गया। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 16,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, कोई बात नहीं, कुछ भी अनरिकॉर्डेड हो भैया, बेचा है ना, बेचा है तो इधर आ जाएगा 16,000, अगर बेचा है तो उधर की तरफ चला जाएगा, 16,000 आ जाएगा। ओके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन पेड बाय द फर्म अमाउंट्स टू 24,000, भाई वर्कर को 24,000 रुपए दे दिए। अब ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब यकीन मानो क्लास, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए रख रखे हैं। लिखा हुआ है कि कॉम्पनसेशन दे दिया वर्कमैन को कितना क्लास, 24,000 रुपए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो WCR 40,000 है ना, तो जब भी WCR, अगर आपको मेरा डिसोल्यूशन का आपने वीडियो देखा हो ना ट्रीटमेंट वाला, तो मैंने तुम्हें बताया जितना भी WCR होता है आप उसे ट्रांसफर करोगे पहले इधर, फिर उसकी पेमेंट करोगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना है क्लास, आपने क्लेम दे दिया 24,000, तो जो भी WCR नीचे लिखा है, जो भी आपके पास 40,000 का आपने रिजर्व बना रखा है, राइट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 16,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना, आगे बनाना नहीं है, बट होता तो 16,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी नीचे लिखा है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उतनी की पेमेंट कर देंगे। एक्स को रेम्युनरेशन मिलता है 2,500 रुपए, एंड द एक्सपेंस ऑन रिलेशन वर टू बोर्न बाई हिम, फॉर्म पेड द रिलेशन एक्सपेंस। अरे भैया देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट ये भी, एक्स को हम तनख्वाह देते हैं, एक्स को देते हैं रेम्युनरेशन 25,000 रुपए कि तुम सारे खर्चों को झेलो, है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन टू एक्स, तो रिलाइजेशन में क्या लिख दोगे आप, 2x कैपिटल अकाउंट, कि भैया तुम लो 25,000 रुपए, सारे खर्चे तुम झेलना। ओके, लेकिन ये खर्चे उसने फर्म से पेमेंट करा दिया, तो इसकी एंट्री जो होती है ना, इसकी एंट्री वो होती है क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाय बैंक या फर्म तो टू बैंक। ठीक है, तो इसलिए क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ना बैंक अकाउंट कुछ भी ओपन नहीं है, तो ये दूसरी एंट्री रिलाइजेशन में नहीं जाएगी, बस पहली एंट्री जाएगी रिलाइजेशन में। ओके, हमने सारे एडिशन पॉइंट पढ़ लिए। लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है क्लास, लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है, ध्यान रखना, लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है, लास्ट में हमें क्या चेक करना होता है बताओ, कि कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट जो है वो बची तो नहीं है, एक बार आप चेक करो। यहाँ पे क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों की पेमेंट हो चुकी है, कोई भी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं बची, तो ये हो गया 40,900, ये हो गया 24,000, 64,900, और ये बन गया क्लास 10,80,000, 2,30,000, 13,26,000। डन, टोटलिंग कर लो क्लास, अब गेन और लॉस निकल जाएगा। बड़ी साइड कौन सी है क्लास, देखो 64,900 प्लस 25,000, ये आ गया क्लास 14, इसकी साइड टोटलिंग है 14,15,900, और इसकी टोटलिंग है 1,90,000 प्लस 50,000, 13,26,000 और 24,000, इट्स 15,90,000, 15,90,000, ये आ गया 15,90,000। ठीक है, उसमें से घटा देंगे 15,900, तो 174,100, 174,100, ये क्लास आएगा आपका टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो किस किस के कैपिटल अकाउंट में भेज दोगे आप, जो भी पार्टनर्स हैं, कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, पार्टनर कौन कौन है, XYZ, इनकी रेशियो है 4:3:1, XYZ 4:3:1, XYZ 4:3:1, तो 21763 87050 65, वाई का जो आंसर आएगा वो आएगा 65,287, 65,287, 65,287, इसे सही से लिख लेना क्लास, 65,287, स्पेस कम है, 65,287, या तो आप इसे बांट देना जो इनकी रेशियो है। तो यार इस तरीके से देखो हमने सारे के सारे पॉइंट्स कर लिए, इनको भी टोटल करके लिख दिया, क्रेडिटर की और बैंक लोन की दोनों की पेमेंट हो गई थी, और तो कुछ कोई भी क्लास बचा नहीं था। अच्छा, क्रेडिटर की पेमेंट हमने कर दी थी ना 1,50,000 की, हाँ क्रेडिटर्स तो असेट टेक ओवर कर रहा था ना, क्रेडिटर्स ने तो हमारे असेट ले लिए थे, तो उसकी तो कोई एंट्री पास होगी नहीं, और जो असेट बचे हैं तुम्हें उसको देखने की जरूरत यहाँ पे
नहीं है, जो भी एसेट बचे हुए हैं तुम्हें उसको देखने की जरूरत नहीं है। आई होप क्लास आपको ऑल ओवर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एडिशनल पॉइंट जितने भी थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे क्लास, जितने भी एडिशनल पॉइंट थे वो आप लोगों ने सारे के सारे अच्छे से बना लिए होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बैलेंस शीट एक्स वाई जेड की दे रखी है, रेशियो है 4:3:2, और इनकी क्लास क्रेडिटर है, WCR है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, और प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट डेटर में से PVD घटाया हुआ है, कैश एट बैंक है, और ये आपको सारे एडिशन पॉइंट है। जेड रिटायर हो रहा है ऑन दिस डेट, ऑन हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 80,000, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है क्लास इज 5:3। तो अगर तुम्हें 5:3 न्यू रेशियो दे रखा है तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है इस सिचुएशन में। इफ न्यू रेशियो इज गिवन इट इज कंपल्सरी टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पे, स्टॉक बढ़ गया 15,000 से, डूब गया 20,000 रुपये, भाई डूब गया तुम्हारा। WCR का जो क्लेम है वो 30,000 है। WCR यहाँ भी देखो, यहाँ ट्रीटमेंट अलग होगा। क्रेडिटर्स को 15,000 ज़्यादा देने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का हो गया नुकसान। इन्वेस्टमेंट हो गया 16,000, जेड ने इन्वेस्टमेंट ले लिया इस वैल्यू पे, पार्टनर ने एसेट ले लिया। अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 6,000 का। जेड इज टू पेड 3 लाख इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सच कहूँ तो क्वेश्चन का जो पैटर्न, जो क्वेश्चन बनाया हुआ है वो थोड़ा सा टफ बना रखा है, और इसके पीछे एक ही इंटेंशन है टफ बनाने का कि हर एक पॉइंट कवर कर सको। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूंगा तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा, लेकिन ये पॉइंट मुझे डालना है क्योंकि ये पॉइंट बोर्ड में दिख सकता है। अगर तुम्हें अभी टफ लगेगा तभी तो तुम्हें बोर्ड में आसान लगेगा। अभी तुम सोच रहे हो यार ऐसा ही आता है, ये चीज़ चल रही है वैसे ही, जब तुम बोर्ड में जाओगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हमने तो एक अपर लेवल की तैयारी की थी तो हमें तो कुछ खास ही ज़्यादा लगा नहीं, राइट। तो ये हो गया क्लास आपको पूरा। हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो क्लास इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लो फटाफट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पूरा का पूरा बनाओगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट पेपर में अच्छे से खींच के लाइन फटाफट बना देना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर बनी हुई लाइन में ही कर देंगे तो भी आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही का बनाना। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट मत बना देना जबरदस्ती, बैलेंस शीट बना के मत आ जाना सर नंबर कट जाएंगे क्या, बना दे तो नंबर नहीं कटेंगे बट मिलेंगे भी नहीं, सिर्फ बर्बादी होगी समय की। और क्वेश्चन पढ़ लेना, कहीं दिया हो और पता चले बना के ना हो, फिर तो नंबर कटेंगे ही। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट। पार्टनर कितने थे इसमें देख लो, 3 थे 4 थे, XYZ है तो 3 ही होंगे। XYZ, मैं ऊपर हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं सिर्फ XYZ लिखूंगा। 90 पर्टिकुलर्स XYZ। चलो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ, ठीक है। चलो ये हम क्लास पूरा का पूरा फॉर्मेट बना चुके हैं। अब एक एक करके हम एडिशन पॉइंट पढ़ेंगे और काम करते चलेंगे। सबसे पहला एडिशन पॉइंट जो है, अगर आप देखोगे इसमें फर्म की गुडविल 80,000 दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है 5/8, 3/8। तो आप एक काम कर लो ना, सबसे पहले आप इसको मिटा देते हैं, यहाँ गेनिंग रेशियो वगैरह निकाल देते हैं। सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स और वाई का, जेड जा रहा है ना छोड़ के, जेड रिटायर हो रहा है, 5/8, 3/8, 5/8, 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है क्लास, एक्स और वाई का देखो, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का, जेड चला गया छोड़ के, एक्स और वाई का 4 और 3 यानी कि 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9, 4/9, 3/9, 72, 9 5 जा 45, 8 चौके 32, तो 13/72, ये भी 72, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24 है ना, 9 3 27 और 8 3 24, तो कितना क्लास आएगा 3/72। तो
13:3, तो यही आ रहा है गिनी रेशियो, और तो कुछ क्लास बनेगा नहीं। 13:3, 9 8 72, 9 5 45, 8 4 32, तो ये 13 ही आएगा ना क्लास। 3 30 40 45, सही तो है। अच्छा, अब पूरे फॉर्म की कितनी गुडविल दी है क्लास? पूरे फॉर्म की। कभी कभी क्लास इस टाइम मैसिव वीडियोस आ रही हैं, तो कभी कभी अगर कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन की मिस्टेक, जीरो अगर वगैरह मिस हो जाती है तो माइंड मत करना, उसको आप ठीक कर लेना। आई नो कि आप उतना आराम से कर भी लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी दी गई है क्लास? 80,000। पूरे फॉर्म की जो गुडविल है वो 80,000 है, और आप हिस्सा निकालोगे जेड का। जेड शेयर इज इक्वल टू 80,000 इंटू, तो जेड का जो हिस्सा है वो कितना है क्लास? जेड कितने के लिए, जेड का कितना शेयर था चेक करो। एक्स वाई जेड, 4 3 7 2 9, 2/9, 2/9, 2/9। तो 80,000 का आप जरा 2/9 करो, कहाँ है कैलकुलेटर? 80,000 का 2/9 करो। 80,000 का 2/9, 2/9, ये आ रहा है 17,777। डोंट वरी, पेपर में इतना गंदा नंबर नहीं आएगा। पेपर में इतना गंदा नंबर नहीं आएगा। 432, और ये 5:3, तो इसमें गेनिंग रेशियो बड़ा गंदा आ रहा है, बट कोई नहीं, हम कर लेते हैं। क्या हो गया एंट्री? एक्स वाई टू जेड 70, क्योंकि टाइम बहुत लेगा आपका, ऐसा कैलकुलेशन जो ना आपका बहुत टाइम लेगा। 13:3, 1777, 17,777। आप 8 लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही लिख लो क्लास, 0.7 आ रहा है ना, तो लास्ट में 8 लिख लो, कम से कम जितने ज़्यादा 7 ना दिखे, 8, ठीक है। तो ये आ गया 1778, 17,778, 17,778। और इसे डिवाइड दो क्लास 16 से, और इनटू करो 13 से, तो ये आएगा 14445, 14445, माइनस कर दोगे 1,778, तो ये आ गया 3333। इस तरीके से क्लास एंट्री बन गई गुडविल की। ओके, मतलब जब ऐसा नंबर आने लग जाता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि यार कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नंबर क्यों आ रहा है, इतना गंदा नंबर क्यों आ रहा है। बट खैर देख लेना आप लोग बाद में जो भी है। अब इसके बाद क्लास हम इसकी पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में। एक्स में वाई में लिखो 2z, एक्स में और वाई में लिखो 2z, एक्स में और वाई में 2z, z में लिखोगे बाई एक्स और बाई वाई, ठीक है। एक्स में वाई में लिखोगे 2z 3,333, एक्स में और वाई में लिखोगे 2z, तो एक्स में 14,445, 14,445, और इसे ऐड कर दोगे यहाँ पे, एक्स में वाई में 2z, तो z में लिखोगे बाई एक्स 14,445, 3333, डन। एक्स में वाई में 2z, z में लिखोगे बाई एक्स और बाई वाई। होगी क्लास गुडविल की एंट्री। अच्छा, अब इसके बाद है 10% का डिप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पे, स्टॉक बढ़ गया 15,000, है ना, स्टॉक तो बढ़ गया, चलो 15,000, ये तो फायदा है। रीवैल्यूएशन में लिखो बाई स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया 15,000। अच्छा, 10% लग गया मशीन पे डेप्रिसिएशन, तो आप देखो आपको कहीं ना कहीं मशीन दे रखा होगा, ये रहा मशीनरी, 10% डेप्रिसिएशन, 6 लाख का जो 10% है वो कितना बनेगा? 60,000 टू डेप ऑन मशीनरी, टू डेप ऑन मशीनरी, या खाली मशीनरी भी लिख सकते हो, डन। मशीन का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे बैड डेट्स 20,000 रुपये डूब गया, कोई भी प्रोविजन है। अच्छा, यहाँ रहा 8,000 का प्रोविजन पहले से बना रखा, तो 12,000 रुपये क्लास और लिख दोगे आप, टू बैड डेट्स 12,000 रुपये। डूबे तो 20 हैं, 8 का प्रोविजन पहले से बना रखा था, तो 12,000 रुपये और हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है इसके बाद वर्कर का क्लेम 30,000। अच्छा, एक बात समझो क्लास, WCR यहाँ पे 75,000 है, 30,000 वर्कर का क्लेम बन गया, तो बाकी 45,000 आप बांट दोगे, बाकी 45,000 आप पार्टनर्स के अपने अकाउंट में बांट दोगे बाई WCR 45,000। 9 से डिवाइड दो 45 को, तो 5 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, कितना 5 2 जा ना, 4 3 2 है ना, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10,000। ओके, कोई दिक्कत परेशानी बताओ? तो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को भी हमने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, डन। अच्छा, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट भी हो गया, और जो क्लेम दे रखा है वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 15,000 मोर, नुकसान हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000 का, ये भी नुकसान हो गया।
क्रेडिटर्स को 15,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, 2 क्रेडिटर्स, 15,000 रुपये ज़्यादा देने हैं क्रेडिटर्स को, तो ये भी नुकसान हो गया आपका। 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी 2,000 का रिकॉर्ड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 हो गई, जेड ने ले लिया उसे। यार मुझे बताओ पहले इन्वेस्टमेंट था कितने का, यहाँ देखो आप इन्वेस्टमेंट था कितने का, इन्वेस्टमेंट था क्लास 20 का, 16,000 का हो गया जी, 4 का तो नुकसान बुक करो पहले, सबसे पहले टू इन्वेस्टमेंट 4 का नुकसान हो गया। और उसके बाद क्लास 4 का नुकसान हो गया, 16,000 में पार्टनर ले गया है, तो कोई पार्टनर क्लास किसी एसेट को लेता है तो हम एंट्री पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जेड ने लिया है 16,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 16,000, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 16,000, डन। अब आगे देखो, सारे पॉइंट हो गए होंगे, एक दाद रह गया क्या। एक अनरिकॉर्ड स्टॉक स्टेशनरी 6,000 का, लिखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बाई स्टेशनरी, कितने की स्टेशनरी है क्लास, 6,000 की स्टेशनरी है बाई स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000। नेक्स्ट है, जेड को 3 लाख कैश देंगे, बाकी सारा लोन में डाल देंगे, चलो वो तो बाद में है, लास्ट में है। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, WCR हो चुका है, कैपिटल अकाउंट है 520, 381, 3 लाख, 520, 381, 3 लाख, 520, 381 और 3 लाख, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 520, 381 और 3 लाख, ठीक है, डन। WCR हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्लास हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है क्लास जो हमने छोड़ दिया हो, यहाँ पे सब चीज़ हो गई है, डन, ओके। बस टोटलिंग करो रिवैल्यूएशन का, 15 6 21, ये साइड तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, ये तो 72 यहीं दिख रहा है, 60 72, फिर ये 15 + 2 + 4 इट्स 93,000, 93,000 माइनस करेंगे 21, 21 तो 72,000 बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ XYZ, 9 से डिवाइड दोगे 8, 8 × 4 8, 8 4 जा 32, 8 3 जा 27, 8 2 जा 16, नहीं 9 आ रहा है ना, 8 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 9 आ रहा है, 9 2 जा 18, तो 9, अच्छा यहाँ पे कितना है क्लास, 9 से डिवाइड, अच्छा 80 तो आएगा, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, मतलब 72,000 को 9 से डिवाइड दोगे तो 8,000 आएगा, ध्यान रखना, तो ये हमारा आ भी रहा है 72, डन। रीवैल्यूएशन हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा सही है, हर स्टेप की नंबरिंग होती है, कोई एक स्टेप गलत हो गया तो उसे कटेगा, और जो सही है उन सबका मिलेगा, तो ये 32 24 और 16, 32 24 16 किस नाम से क्लास आएगा, टू रीवैल्यूएशन लॉस। जो सबसे पहले जा रहा है उसकी टोटलिंग लगाओ, जो सबसे पहले जा रहा है आप उसकी टोटलिंग लगाओ, तो कौन जा रहा है सबसे पहले, जेड, सो जेड का हो गया ये 3 लाख हो गया, ये 10,000 हो गया, 1,445 हो गया, 3,333 हो गया, 3,27,778, 3,27,778, उसे कितने रुपए नगद दे देंगे क्लास, 3 लाख रुपए जेड को नगद दे देंगे, ऐसा लिखा था मेरा, 3 लाख इन कैश, और बाकी सारा क्लास उसके लोन में डाल देंगे, तो ज़्यादा तो मुझे लगता भी नहीं है कुछ कि कितना बचेगा। अच्छा, बाकी सारा लोन में क्या डालोगे, साइड तो ऑलरेडी बड़ी आ रही है, यहाँ पे लिखा है कि जेड को आप 3 लाख रुपए कैश दे दोगे, बाकी सारा उसके लोन में, तो यार ये तो ऑलरेडी बड़ी साइड है, देखोगे तो यहाँ पे 3,27,000 कुछ आ रहा है, ये 3,32,000 आ रहा है, तो ये साइड तो बड़ी है, 3 लाख आप नगद दोगे उसको, है ना, तो आप 3 लाख दे नहीं सकते ऑब्वियस है क्लास, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मतलब कि या तो मैं एरर कहूँगा या तो क्लास बैलेंस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस यहाँ लोन में नहीं जाएगा, जो छोड़ गया उसका बैलेंस लोन में जाएगा, यहाँ पे आएगा 3,32,000, एक बार आप भी बता देना कमेंट में कितना आ रहा है आपका, 3,32,000, 3,32,000 माइनस कर दोगे 3 लाख, माइनस कर दोगे 10,000,
माइनस कर दोगे 1,445 माइनस कर दोगे 3,333, तो 4,222 का पैसा उससे मंगा दोगे आप बाई कैश के, भैया तुम लेके आओ, ठीक है। या उसे उतना ही सारा पेमेंट कर दोगे जितना बैलेंस आ रहा है, ना कुछ मंगाना ना कुछ लेना। अगर तुम सारा का सारा कैश में दे दोगे ना तो भी ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है ठीक है, यहाँ पे अगर लिखा था जेड को अप टू 3 लाख देना है तो बहुत अच्छा रहता, फिर तो अप टू 3 लाख से 2 लाख कुछ बन रहा है, उस पूरा का पूरा उसका पेमेंट कर देंगे, उसका 2 लाख कुछ बन रहा है। बाकी दोनों पार्टनर टोटलिंग कर लो। और बोर्ड में अगर मान लो 1% कोई क्वेश्चन मिस्टेक आता है तो अटेम्प्टेड रहेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 396 में से घटा देंगे 43 और फिर घटा देंगे 24,000, तो ये जो बैलेंस आएगा आएगा 368,667। काफ़ी गंदा क्वेश्चन हो गया है बिकॉज कैलकुलेशन बहुत सारी थी इसमें। तो यार आप ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप फिर इसमें डिसोल्यूशन करते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदे में रहते। 520 + 20 में भी आप लोगों ने डिसोल्यूशन ही करा हो, रिटायरमेंट ना करा हो, पर डिसीजन पहले ले लेना। आधा क्वेश्चन करके काट के करोगे ना तो काफ़ी समय आपका बर्बाद हो चुका होगा जब तक। ये आ गया 493,555, ठीक है। अब दोनों का बैलेंस आएगा 2 बैलेंस CD। हो गया क्वेश्चन क्लास, आप एक बार चेक कर लेना। अगर कुछ कहीं कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो तो ठीक करके अपना आंसर निकाल देना, बट आप चेक कर लेना क्लास, आपको खुद ही चेक करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, यहाँ तक हो गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर क्वेश्चन है। सूरज टेक्सटाइल लिमिटेड वाज इन नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल 38 लाख। भाई सूरज टेक्सटाइल कंपनी को 38 लाख रुपए की जरूरत है, इनको 38 लाख रुपए की जरूरत है। 1 अप्रैल 2020 को इन्होंने डिसाइड किया है कि ये फंड्स को रेज करेंगे बाय इशुइंग 6% डिबेंचर्स, 100 इज पब्लिक डिस्काउंट ऑफ 5%, रिन्यूअल 6 ईयर्स, प्रीमियम 8%, राइट। भाई ये रिडीम इस ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। कंपनी बुक क्लोज करती 31 मार्च को, आपको एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की। तो यार एक मुझे बात बताओ, 38 लाख रुपए चाहिए कंपनी को, ध्यान समझना, कंपनी को 38 लाख रुपए चाहिए जिसके लिए वो इस फंड को डिबेंचर इशू करेंगे 100 का एक, डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 95। तो यार अगर मैं देखूं 38 लाख रुपए अगर आप लोगे 95 वाले डिबेंचर से तो 40,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। रिडीम होगा 8 रुपये, 100 का 8 रुपये, 8% 8 रुपये प्रीमियम है। तो आपको एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। डिबेंचर्स अलॉटमेंट मतलब डिबेंचर जब हम अलॉट करते हैं, तो खाली अलॉटमेंट की मत करना, आई सजेस्ट यू कि आप ऊपर वाले भी करना। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए क्लास आप लोगे? 38 लाख रुपए। ये 38 लाख कैसे है? 40,000 डिबेंचर इंटू 95। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आया क्लास 38 लाख रुपए है। प्रीमियम है 5 रुपये का, डिबेंचर आपने निकाल ली है 40,000, 40,000 इंटू 5 2 लाख, नीचे आएगा 40 लाख। लेकिन 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 भूलना मत यहाँ, और यही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं हर एक चैप्टर की जो तुम भूल जाते हो, जो मैं तुम्हें क्लास अर्ली मॉर्निंग कराऊंगा उसी दिन ही, ठीक है। लॉस ऑन पेपर से पहले, इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम था क्लास क्वेश्चन में? 8%, यानी कि 8 रुपये 100 का। तो 40,000 इंटू 8, 3,20,000 ऊपर, 3,20,000 नीचे। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, पास द जनरल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। भैया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की पेमेंट की एंट्री पास करनी है, तो अब ड्यू और पेमेंट आपको करना ही। कैलकुलेट फिक्स्ड ओब्लिगेशन। यार ओब्लिगेशन का मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझना। 40,000 डिबेंचर्स है, 100 का एक है, तो आपका फेस वैल्यू 38 लाख नहीं है, फेस वैल्यू 40 लाख है। और क्योंकि ये डिबेंचर है 6% डिबेंचर्स, तो 6% कितना बनेगा क्लास? 2,40,000 रुपये। 6% बनेगा 2,40,000 रुपये। 2,40,000 का जो बनेगा क्लास 6% डिबेंचर, वो बनेगा 2,40,000 रुपीज़। बात समझ आ गई क्लास? यहाँ तक 2,40,000 रुपये बनेगा। प्रिपेयर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यू आर इन्फॉर्म दैट कंपनी के पास 2.5 लाख का
कैपिटलिज्म है, ये चौथा है। चलो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 2,40,000। इंटरेस्ट की जनरल एंट्री आई नो आप सबको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जनरल एंट्री। पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आपने निकाला था? अभी कैलकुलेशन की थी ना आपने, कितना इंटरेस्ट था? 2,40,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगली एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 240। आपने सारे एंट्री कर दी, ठीक है। एंड डोंट वरी, पेपर में क्लैरिफाई कर देगा। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन ने सिर्फ आपको इसकी एंट्री मांगी थी, सिर्फ इसकी एंट्री मांगी थी, बट वही है क्लास की कहीं भी टीचर का कुछ ऐसा ना हो कि यार वो कट कर दे नंबर, कुछ समझ ले, कुछ आ जाए, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने सारी एंट्री कर दी। बट पेपर में डोंट वरी, आपको क्लियर मेंशन रहेगा कि एक्चुअल वो किसकी एंट्री मांग रहा है। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना रहा है, CR में पहले से 2.5 लाख है। यार तुमने इशू की एंट्री तो कर रखी है ना, ये रहा। तो डिस्काउंट और लॉस इन दोनों की एंट्री को इसे राइट ऑफ करने की एंट्री मांग रहा है। तो आप सबसे पहले कैपिटलिज्म से पैसा लो, CR तो यहाँ पे है ही नहीं, कैपिटलिज्म डेबिट, कैपिटलिज्म से पैसे लो। कितना पड़ा हुआ है क्लास कैपिटलिज्म के अंदर? 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है क्लास कैपिटलिज्म के अंदर। तो कैपिटलिज्म में आ जाएगा 2.5 लाख, और ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये जो डिस्काउंट और लॉस है ना, ये दोनों मिला के 520 है, ठीक है। तो बाकी आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लो, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। तो ये 50 है, ये 520 है, 470 ले लो आप। अच्छा 250 है, सॉरी, तो 270 ले लो आप, 2,70,000। तो 2 लाख प्लस 3, 2 और 3 हो गया कितना? 5,20,000, और वो है 250, और स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस ले लो। भाई टोटल आपका टोटल नुकसान कितने का है? 2 + 3 5,20,000 का टोटल नुकसान है ना। तो यहाँ पे 2.5 लाख ले लिया आपने, 2,50,000, यहाँ हो गया 2 2 4 और 7 5 12, तो क्लास हो गया आपका 5,20,000। ओके, 2, आप इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, 2 डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना है क्लास आपका? 5,20,000। डन। ये हो गया क्लास क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, बट वी डिड इट। अच्छा अकाउंट ही बनाना है क्या? अच्छा यार अकाउंट बनाना था और हमने एंट्री पास कर दी। लो यार अकाउंट बनाओ, सॉरी अकाउंट बनाना था। अकाउंट बनाओ क्लास, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू आपको बनाना है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो 2% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखना ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है ना, इसमें आएगा 3,20,000 ये वाला, और जो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट है उस पे आ जाएगा 2 लाख। टोटल कितना है क्लास? 5,20,000। तो बाई CR में कितना आएगा? 2.5 लाख, और बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना आएगा? 270। टोटल क्लास आएगा 5,20,000। डन हो गया क्लास यहाँ तक। तो आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया होगा। आराम से तसल्ली से बस क्वेश्चन बनाते चले जाओ, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है 8th के बाद 9th क्वेश्चन। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, और आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन एरियर यानी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21 का 25,000 है, और ये फॉर द ईयर यानी सिर्फ ये 31 मार्च 21 का ही है। फॉर द ईयर मतलब ये 31 मार्च 21 का ही आपको दे रखा है, ठीक है। 31 मार्च 21 का दे रखा है, इसी साल का दे रखा है, और ये एडवांस है, तो ये एडवांस एट द एंड है, ये एडवांस एट द एंड है, ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो यार देखो ओपनिंग स्टॉक 1200 है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है 1200। कुछ परचेज भी किया होगा मेडिसिन, देखना है आपको। मेडिसिन है ये रहा, कितना परचेज किया मेडिसिन? ये रहा, मेडिसिन परचेज किया है 8,000। ठीक कर लें क्लास, मेडिसिन जो परचेज किया है ये आप फिगर देख लो, ठीक है। मेडिसिन जो परचेज किया है वो 8,000 का परचेज किया है,
ठीक है। मेडिसिन परचेज जो है वो 8,000 का है। बेचा कुछ है मेडिसिन? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं बेचा है। मेडिसिन परचेज किया है बस 8,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देखो कितना आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ गया 1200 प्लस 8,000, ये आ गया 9,200 माइनस 2,100, ये आएगा 7,100। ये आ गया आपका पूरा का पूरा मटेरियल कंज्यूम 7,100। आगे लिखा है क्लास लॉकर रेंट ड्यू, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एंड दोनों का 2-2 हज़ार रुपये दे रखा है। एंटायर डोनेशन, सारा का सारा डोनेशन और 2/3, मतलब ये पॉइंट मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों क्लास पेपर में पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटायर डोनेशन और 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब उसे बैलेंस शीट में भेजना पड़ेगा। पूरा का पूरा डोनेशन और 2/3 कंप्लीट तो डोनेशन भेज देना, और जो 2/3 है एंट्रेंस फीस का उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। और एक एप्पल को कंपनी के पास फर्नीचर है 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो है वो कितना है क्लास, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10% है। चलो सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने। बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट बनाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हो गया इनकम, और इधर लिखो सारे खर्चे। ये हो गया एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट, ये हो गया इनकम्स, ये हो गया अमाउंट। ओके चलो आगे देखो जरा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखो सबसे पहले एक एक करके एडिशन पॉइंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन दे रखा है आपको, और इधर जो सब्सक्रिप्शन है इधर आपको दे रखा है 2,40,000। तो लिखो बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस कितना है क्लास, 2,40,000। प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस करोगे एडवांस एट द एंड, माइनस करोगे, देखते हैं क्लास दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है एडवांस दे रखा है 31 मार्च 2022 का, कितना है क्लास, 6,000 दे रखा है एडवांस एट द एंड, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000 दे रखा है। तो एडवांस एंड तो यहाँ भी देखो 6,000 वो तो दे ही रखा है। अच्छा इसमें आउटस्टैंडिंग बिगनिंग दिया नहीं है, तो जो हमें पिछले साल का मिला है ना वही हम मान लेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो 20,000 है, और एडवांस एट द बिगनिंग को ऐड करते हैं, वो दिया नहीं है तो माइनस कर दो। एडवांस एट द एंड कितना है क्लास, वो 6,000 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग जो एंड का है, आउटस्टैंडिंग एंड का ऑन द डेट नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम स्टिल आउटस्टैंडिंग को फाइंड आउट कर सकें। स्टिल आउटस्टैंडिंग हमें मिलेगा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग हमको दिया ही नहीं है। तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो 25,000 मान के ही कर लेंगे, कि हम ये समझ लेंगे कि 25,000 जो हमें इस साल का दे रखा है वो इस साल का ही, पिछले साल का कुछ नहीं है, ऐसा मान के कर लेंगे। तो 240 प्लस 25 माइनस 26, 2,39,000। तो सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया कितना, 2,39,000, पहला पॉइंट हो गया। मेडिसिन कंज्यूम 7,100 है, हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम, तो कितना कंज्यूम दे रखा है क्लास, 7,100। तो जो मेडिसिन कंज्यूम है वो आपको दे रखा है 7,100। ओके अच्छा, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग बिगनिंग एंड दोनों दे रखा है। तो लॉकर रेंट तो इनकम होता है, बाई लॉकर रेंट, बाई लॉकर रेंट, प्लस करोगे आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, दिखाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, 2,000 प्लस 2,000 माइनस। और कितना है लॉकर रेंट, यहाँ देखो कहीं ना कहीं तुम्हें लॉकर रेंट इनकम में दिख जाएगा। लॉकर रेंट है 10,000 का, 10,000, तो कुल मिला के बाहर 10,000 ही आएगा। ठीक है चलो अब आगे देखते हैं क्लास। इसके बाद लॉकर रेंट हो गया। एंटायर डोनेशन, पूरा का पूरा डोनेशन और 2/3 ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। तो आप देखो जरा डोनेशन कहीं ना कहीं दे रखा होगा, डोनेशन ये रहा, एंटायर डोनेशन पूरा का पूरा डोनेशन और 2/3 एंट्रेंस फीस। इसका 2/3 कितना होगा, 3 से डिवाइड दो, 20 इंटू 40, तो 40,000 ये हो गया। ठीक है और पूरा डोनेशन ये कैपिटलाइज हो गया, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ 20,000 ही डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। बाई डोनेशन 20,000 यानी कि 1/3 उतना ही आएगा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि बाकी तो कैपिटलाइज हो गया, और कैपिटलाइज का मतलब होता है बैलेंस शीट में चले जाना। तो कैपिटलाइज हो गया यानी कि वो बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया। एक एप्पल को इनके पास है, तो 1 लाख का फर्नीचर है, 10% 10,000 का लगेगा डेप्रिसिएशन, सिंपल 10,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा।
तो फर्नीचर आपने खरीदा भी कुछ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पेपर में आ सकता है। 1 जनवरी 21, तो 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 40,000 का 10%, 3 महीने का 40,000 10 कितना, 4,000, 3 महीने का बनेगा 1,000। 40,000 का 10%, 4,000, 3 महीने का बनेगा 1,000। 1,000 रुपये तो वो हो गया, और यहाँ पे 1 लाख का जो 10% है 10,000, वो तो 11,000 लगेगा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड लिखो 11,000 टू डेप ऑन फर्नीचर। तो अगर आप देखोगे तो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर लिए, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, अब जरा यहाँ देखो, अब जो जो इनमें से बच्चे हैं ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग कैश तो नहीं आता, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लॉकर रेंट हो चुका है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो गवर्नमेंट का ये ग्रांट है 1,10,000 है, यहाँ पे लिखेंगे बाई गवर्नमेंट ग्रांट, बाई गवर्नमेंट ग्रांट 1,10,000 लेते हैं। कोई स्पेसिफिक काम थोड़ी लिखा हुआ है, तो लेंगे इसको। हो गया, एंट्रेंस फीस तो हमने कैपिटलाइज कर दिया, फर्नीचर हो चुका है, मेडिसिन परचेज हो चुका है, सैलरी, तो सैलरी पिछले साल से हमें लेना देना नहीं है, हम सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। और अगर तुम दोनों जोड़ के लोगे तो तुम्हें फिर ये घटाना पड़ेगा 10,000 आउटस्टैंडिंग बिगनिंग समझ के, तो 240 सैलरीज, 2,40,000 टू सैलरीज, 2,40,000 हो गया। न्यूज़पेपर है 7,000 का, सन्ड्री एक्सपेंस है 10,000 का, लिखो न्यूज़पेपर 7,000, सन्ड्री एक्सपेंस 10,000, न्यूज़पेपर 7,000 टू न्यूज़पेपर 7,000 टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10,000। डिफेंस बॉन्ड आएगा नहीं, लैंड आएगा नहीं, बस खत्म, टोटलिंग कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो बड़ी साइड कौन सी है, उधर का है 239 प्लस 10,000, 249 प्लस 20 प्लस 1,10,000, 3,79,000, तो मुझे तो यही बड़ी लग रही है, 3,79,000। आप पेपर में ना इसके नीचे नीचे लिखना ताकि आप ऐड आसानी से कर सको, -7,100 -11,000 240 7,000 10,000, 1,03,900, ये आ गया टू सरप्लस बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लास करनी थी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट 10th, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इन कैश फ्लो। यार इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या होगा क्लास, एड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अच्छे से बता दिया। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज शोन अंडर विच एक्टिविटी, भैया नो एक्टिविटी, नॉट शोन, नॉट नो एक्टिविटी ये क्लास है, नॉट शोन इन एवरी, नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप ऐसा लिख सकते हो। क्यों, कि कोई पैसा नहीं आ रहा। ध्यान रखना क्लास, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई पैसा नहीं आ रहा, आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, बदले में बिल्डिंग ले रहे हो, तो कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पैसा इसमें नहीं आ रहा। 11 क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बेटा बहुत ही सिंपल है, मैं इसमें आप सबसे कहूँगा कि ये तो आप बना ही लोगे, तो इसमें मैं ज़्यादा मेहनत आपके लिए नहीं कर सकता, ये आप बना लेना। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल देना, करंट में से प्रीवियस घटा देना, 18 में से 15 गया तो कितना आएगा 3 लाख, 60 में से 30 गया तो ये आएगा 30,000, 10,40,000 माइनस करोगे 8,70,000 तो आएगा 1,70,000। जरूर मैं आपका आंसर जरूर मैच कराऊंगा, आप इनको जोड़ देना तो 18,60,000 आएगा, 18,60,000 इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 15,30,000। ठीक है, माइनस करोगे एक्सपेंस तो 18,60,000 माइनस 10,40,000 तो ये आएगा 8,20,000 का PBT, और इसका आएगा 15,30,000 माइनस 8,70,000 तो ये आएगा 6,60,000। टैक्स 25% है, माइनस 25% ये आएगा 4,95,000। 660 का निकाला है 25% तो ये आएगा 1,65,000, ये टैक्स है। यह है 8,20,000 का 25% निकालोगे 2,05,000 और माइनस कर दोगे तो आएगा 6,15,000। तो यहाँ पे जो ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे 8,20 माइनस 6,60 तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा यहाँ पे 1,60,000। आप करके देखना, पूरा अरेंज करना पड़ेगा। और ये है 2,05,000 माइनस 1,65,000 तो ये आएगा 40,000, और यहाँ पे 6,15,000 माइनस 4,95,000 ये आएगा 1,20,000। अब इस 1,20,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दो, जो कि है 495 इंटू 100, इट्स 24.24%।
इस 40,000 को भी प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दो इंटू 100, 24.24, यहाँ भी आ रहा है 24.24, देखो सेम भी आ रहा है। तो लास्ट का 3 काम हो गया, पीबीटी, टैक्स और पीएटी। आप अरेंज कर ला, मैं अरेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत ही टाइम से समझा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन ये, और आई होप आप भी अच्छे से जानते होंगे इसको। एब्सोल्यूट चेंज को 15 लाख से डिवाइड दो, 15 लाख से 3/15 इंटू 100, इट्स 20%। फिर ये 30/30, तो ये 100% हो गया। फिर ये 1,70,000 डिवाइड बाई 8,70,000 इंटू 100, तो ये कुछ 19.54 आएगा। डन, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास बना लेना। 12 क्वेश्चन में कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछा है, तो लो बैलेंस शीट भी आप बना ही लोगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में बेस किसको लोगे? कॉमन साइज बैलेंस शीट में, अच्छा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पूछा है, सेम वैसे ही तुम्हें हर फिगर को, पहले तो टैक्स ले आके पूरा कर लेना, हर फिगर को तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हर फिगर को 25 लाख से डिवाइड देना है। तो ये 100% आएगा, ये 100% आएगा, इसको 25 लाख से, इसको 25 लाख से, जो पीबीटी आएगा उसको भी, टैक्स को भी, हर किसी, और यहाँ पे हर किसी को 20 लाख से डिवाइड देना है। ओके, तो ये तुम कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैंने इसमें बैलेंस शीट नहीं दिया, इनकम स्टेटमेंट दे दिया है, ट्राई करके बना जरूर लेना। अब हम आते हैं क्लास अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम पूरा का पूरा अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं। शेयर होल्डर फंड है, इशू ऑफ शेयर जो है वो 4 लाख का है। प्रेजेंट सरप्लस नोट नंबर 1 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है। फाइनेंसिंग के अंदर आएगा ट्रेड पेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, का मतलब होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर का है वो मेड होता है, करंट ईयर का जो होता है, सॉरी प्रीवियस ईयर का पेड और करंट ईयर का मेड होता है। फिर नॉन करंट एसेट में एफ है, कुछ टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्री, ठीक है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये ट्रेड रिसीवेबल है और ये इन्वेंट्री है। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स में भी 3-4 चीज़ें दे रखी हैं, हटाओ। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ये 3 पॉइंट है। प्रपोज डिविडेंड तुम्हें 31/20 का दे रखा है, 21 का दे रखा है, तो यही तुम्हारा प्रीवियस ईयर का है। 2 जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। करंट ईयर का तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। टैक्स पेड के लिए तुम एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। बट देखना बेटा, एक बार तुम जरूर कहोगे पेपर में आके, सुनील सर जैसे जैसे पॉइंट्स करा रहे थे वही वही पॉइंट देखने को मिला। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा आती है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक रात भर, मतलब एग्जाम टाइम में तो रात भर भी, पता नहीं कितने टाइम हो गया मुझे, लगभग 1 हफ्ते से ऊपर टाइम होगा, ढंग से मैं सोया तक नहीं, ठीक है। 3-4 घंटे ऐसा ही चल रहा है फिलहाल। तो मैं रिसर्च भी करता हूँ इसके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉइंट्स में वही देता हूँ। हालांकि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, एक्यूमुलेट डेप्थ का, वो भी आ सकता है, तो वो भी तुम्हें किसी ना किसी जगह मैं तुम्हें करा के भेजूंगा, डोंट वरी। मैं तुम्हें सारी चीज़ें कराऊंगा ताकि तुम्हारे लक के ऊपर बात ना रहे, तुम्हारे मेहनत के ऊपर बात रहे। तो देखो जरा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा था, ये है करंट ईयर, करंट ईयर का 2.5 लाख है, प्रीवियस ईयर का 1.5 लाख है, करंट ईयर का 250 है, करंट ईयर का 250 है, करंट ईयर का 250, प्रीवियस ईयर का 150। अच्छा, इसमें लगा टैक्स पेड, तो यहाँ लिखो 330। 2 बैंक टैक्स पेड ऑपरेटिंग में माइनस होता है, तो आएगा 2,80,000, 2,80,000 माइनस 150, 280 माइनस 150, इट्स 130, 130 बाई P&L प्रोविजन मेड। डन हो गया यहाँ तक। अच्छा, डिबेंचर 1 जुलाई को इशू किया गया है, तो आप देखो ना यार डिबेंचर है कितने यहाँ पे, ये रहा डिबेंचर्स, ठीक है। 1 जुलाई को, तो शुरू में कितना था, 3 लाख, 1 जुलाई तक तो 3 लाख ही रहा, शुरू में 3 लाख था। 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने 3 लाख ही रहा। फिर इन्होंने 1 लाख और ले लिया, तो अब तुम्हारा 4 लाख हो गया। तो जो बाकी के 9 महीने हैं वो तुम्हें 4 लाख पे ब्याज देना है, तो 3 लाख का 9% 27,000 है, इंटू 3/12, ये बनेगा 6750, 6750 प्लस 4 लाख का 9% 36,000 है, इंटू 9/12, ये बनेगा 27,000 रुपये, 27,000 प्लस 6750, ये आएगा टोटल आपका 33,750, ठीक है, 33,750। ये आपका टोटल बन गया क्लास इंटरेस्ट 33,750। 4 लाख का 9% 36,000, 9 महीने का निकालोगे, 9/12 27, और ये बनेगा 27,000, 3/12, इट्स 6750 प्लस 27,000। डन। तो देखो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो हमने सारी चीज़ें कर ही ली है, एडिशन पॉइंट का सारा ट्रीटमेंट कर लिया है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं फटाफट। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पहले फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
बेटा हेडिंग डाल देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं हेडिंग डाल देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तुम अच्छे से डाल देना हेडिंग, ठीक है। मैं फटाफट फटाफट कर रहा हूँ, आई नो कि आप लोग इस टाइम बहुत जल्दी में हो। बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो ये हो गया क्लास हम लोगों का। यहां तक क्लियर है ना क्लास, सारी चीजें लिखते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कितना है क्लास आपने इंटरेस्ट पेड किया? 33750, 33750। और ये ऑपरेटिंग में प्लस भी कर दोगे बीच वाले पोर्शन में। इंटरेस्ट एक्सपेंस 33750, ठीक है। ये पॉइंट हो गया इंटरेस्ट वाला। और भी पॉइंट था प्रपोज डिविडेंड वाला, कितना था प्रीवियस ईयर का? 2,10,000 प्रपोज डिविडेंड, 2,10,000, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड। और ये फाइनेंसिंग में आएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 2,10,000। प्रपोज डिविडेंड भी आ गया और डिविडेंड पेड भी आ गया फाइनेंसिंग से माइनस, ठीक है। और एक टैक्स का पॉइंट था, टैक्स पेड 30,000, मेड है 1,30,000। तो पेड 30,000 सबसे लास्ट में लिखो, टैक्स पेड 30,000 और मेड है 1,30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, डन। ये हमने क्लास अपने सारे के सारे पहले एडिशन पॉइंट के ट्रीटमेंट कर लिए। अगर कोई बच्चे ने नोट में दिखाना चाहता है तो भी ठीक है, यहाँ भी दिखाएगा तो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो दिमाग में बिल्कुल ऐसे लेके मत चलना, अगर छोटी सी बात होती तो मैं इसकी जगह वर्किंग नोट में दिखा देता उसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्लास सारा का सारा पॉइंट। अब एडिशन पॉइंट देखते हैं। नेट प्रॉफिट करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटाओगे, 9 में से 7 जाएगा भाई। यहाँ पे देखना, ये देखना, ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 9 में 7 गया 2 लाख। नेट प्रॉफिट में सबसे ऊपर लिखो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, सरप्लस कितना है क्लास? सरप्लस 2 लाख का। उसके बाद है टेंजिबल एसेट। मतलब अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ हमने एक्यूमुलेट डेप का कोई अकाउंट नहीं बनाना क्योंकि एडिशन पॉइंट में कुछ भी नहीं दिया। तो डेप्रिसिएशन तुम करोगे करंट में से प्रीवियस, तो 190 माइनस 140 150, 40,000 डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन कितना है क्लास? 40,000। डेप का अलग ट्रीटमेंट करना, मशीन का अलग करना। तो मशीन तुम करंट में से प्रीवियस घटाओगे, 23,30,000 माइनस करेंगे 17,70,000, तो 5,60,000 का परचेज है। परचेज को अलग दिखा देना, 5,60,000 का परचेज है, 5,60,000 का परचेज। आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी, ओके। चलो मशीन भी हो गया। अच्छा गुडविल है, देखो क्या था पहले था कितना क्लास? 4 लाख, अब हो गया 320, 80,000 का रिटर्न ऑफ है। ऑपरेटिंग में लिखो क्लास गुडविल रिटर्न ऑफ, 80,000 का रिटर्न ऑफ है। तो यहाँ लिख दो 80,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 80,000, डन। तो ये हमने नोट्स भी सारे कर लिए। अब हम एक एक करके और देख लेते हैं। एसेट हम एसेट कर चुके हैं, इंटेंजिबल का कर चुके हैं काम तमाम। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेटा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा 560 माइनस 350, 2,10,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस होगा 2,10,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,20,000, 10,000 माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, 530 माइनस 650, 1,20,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये भी माइनस होगा, 1,20,000, 1,20,000।
increase in trade receivable less increase in trade receivable, increase in trade रिसीवेबल 1,20,000 माइनस का। डन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं। इसके अलावा शेयर, इशू ऑफ शेयर कितना है, 20 से हो गया 24, इशू ऑफ शेयर हो गया 4 लाख। लिखो फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख। इशू ऑफ शेयर 4 लाख हो चुका है क्लास, इशू ऑफ शेयर 4 लाख। नेक्स्ट है इसके बाद रिजर्व सरप्लस, हम नोट बना चुके हैं। लोन तो ये 9% डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर 3 से 4 हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख। इंटरेस्ट का तो काम करना ही है, साथ में इशू ऑफ डिबेंचर का भी काम करना है, 1 लाख। डन। अच्छा, अब इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग में आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग में आएगा 20,000। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। लास्ट है यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, उसका हम लोग ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, है ना। ये सही लिखा था ना हमने, ट्रेड पेबल जो है इतना है, टैक्स इतना है, ठीक है। 40,000 ट्रेड पेबल लिखा था ना, ट्रेड पेबल 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ से लिखा हमने, ये रहा। अच्छा ट्रेड, अच्छा लिखा नहीं है ट्रेड पेबल अभी, बैंक ओवरड्राफ्ट ही हुआ है अभी, ठीक है ठीक है। ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000 ऑपरेटिंग में, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000 प्लस होगा ये ऐड, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। देखो क्लास कुछ और है तो नहीं गया, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ये सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं। नोट्स वाला भी कर दिया, लोन भी कर दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी एक एक करके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। चलो अब A + B + C करेंगे, पहले आंसर लिख लेते हैं एक बार। ये हो गया 210 + 130 3,40,000 + 2 5,40,000। ये किस नाम से आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आप ऐड करोगे 33,750 + 40,000 + 80,000 153,750 + 540 693,750 6,93,000। इसे किस नाम से लिखोगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 40,000, 1 20 2 10 30, सब चीज़ तो प्लस का ही है, सॉरी माइनस का है सब चीज़। तो ऑपरेटिंग का जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37,3750। 3,20,000 माइनस का है 3,337 3,737 और 50 3,73750 6,937। तो आप लिखोगे इसको नेट कैश प्लस का आ रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग में तो और कुछ है ही नहीं, तो सीधे लिख दो 5,60,000। क्या लिखोगे इसको, नेट कैश। इन्वेस्टमेंट में और तो कुछ नहीं ना, देख लो आप यहाँ पे टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट बस। और उधर नोट में जितने भी एसेट थे, नोट के अंदर मशीन था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो सही है। तो नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग का देखते हैं, 4 लाख माइनस 33,750 माइनस 2,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 20, ये आ गया 27,6250। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आपका प्लस का है, और जो ऑपरेटिंग का है वो भी प्लस का है, 37,3750 650 माइनस 560। तो A + B + C 90,000 आ गया। इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, ओपनिंग कैश।
ओपनिंग कैश तुम्हें कितना दे रखा है, तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा ओपनिंग कैश। कैश इन कैश इक्विवेलेंट 3 लाख है। जैसे तुमने 3 लाख ऐड किया, तुम्हारा आ गया 3,90,000, जो कि तुम्हारा क्लोजिंग कैश के बराबर है जो तुम्हें गिवन है। तो इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन सही है। ये देखो 3,90,000 दे रखा है, ओपनिंग 3 लाख है और एक कैश इन कैश इक्विवेलेंट। डन। तो इसके साथ फाइनली हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर, अच्छे खासे लेवल का जो प्रैक्टिस पेपर था उसको पूरा कर दिया। मुझे बताना क्लास के एंड तक आप टिके थे कि नहीं मेरे साथ, एंड तक पढ़ रहे थे या बीच में ही आपने दम तोड़ दिया, हिम्मत हार गए आप कि चलो मैं बाद में कर लूँगा, या फिर दिमाग ने कुछ ना कुछ बहाना बना ही दिया होगा, यार कर लेंगे बाद में, हो जाएगा, किसी तरह से इसका PDF मिल जाए मैं कर लूँ। अभी मेरे साथ साथ बैठ के आपने बनाया। तो यही होता है क्लास दिल का रिश्ता, जब आप मानते हो, जब आप सामने नहीं हो फिर भी काम कर रहे हो। किसी ने बच्चे ने कहा था कि अकेले जो है पढ़ना बहुत आसान है, अकेले पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। मेरे सामने कोई ऑडियंस नहीं है तो मैं इमेजिन करके ही पढ़ाता हूँ कि आपको, कि बच्चा कहाँ अटक रहा होगा, कहाँ क्या दिक्कत होगी, आपको देख के पढ़ाता हूँ। तो अपना कमेंट जरूर देना, वैल्यूएबल कमेंट, कि समझ आए कि नहीं, और ये पेपर और तैयारी कैसी चल रही है, वन शॉट वगैरह डेली बेसिस पे काम हो रहा है क्लास आपके लिए, दिन रात मेहनत चल रही है, बस किसी भी तरीके से आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और क्लास आप खुश रहो, लाइफ में बहुत तरक्की करो और ऐसी मेहनत करो क्लास कि लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। आगे और भी सब्जेक्ट है उनमें मेहनत करेंगे, बट फिलहाल क्लास अब अकाउंट्स के लिए और भी वीडियोस आनी बाकी हैं अभी। और पेपर से एक दिन पहले, मतलब जिस दिन पेपर होगा उस दिन अर्ली मॉर्निंग की जो वीडियो होगी ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिवीजन की वीडियो होगी, मस्ट वॉच। ओके, इस वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों में कि मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है। पेपर का लेवल अगर आपने ये लेवल देख लिया पेपर का ना, तो पक्का पेपर का लेवल आपको आसान लगेगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करो, जिस क्वेश्चन में गलती थी उन्हें फिर से बना लो देख के। ओके, कमेंट में करना वैल्यूएबल अपना सजेशन। टेक केयर।